विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा विरचित कादम्बिनी पर जो है मुझे जो विषय दिया गया है वो विषय है उल्काधिकार। उल्काधिकार के अंतर्गत जो विषय है उस पर जो है विवेचन करना, व्याख्यान देना, ऐसा जो है मुझे कहा गया है। तो इस पर जो है विषय पर आएंगे तो सबसे पहले हम ये भी विचार करेंगे कि संहिता पारगश्च दैव चिंतको भवति, ऐसा जो है वराह मीराचार्य जी का वचन है। संहिता में जो कृतपरिश पारग है वह जो है दैव चिंतक होता है, दैवज्ञ ज्योतिष होता है, ज्योतिषी होता है, ऐसा जो है कहा जाता है। और संहिता के पदार्थ जहां जो है दिनकरादीनां ग्रहाणां चारास्तेषु च तेषां इत्यादि क्रमेण उन्होंने कहा है कि क्या क्या विषय इसमें विचार किया गया है, और उसमें ही सद्यो वर्षण इत्यादि कुसुमलतादि परिघ परिवेश परिघा उल्कादि नाम तत्र विचारः भवति। यहाँ उल्का का विचार जो विशेष जो मेरा विषय है उस पर जो है वो भी संहिता का एक विशेष जो है विषय है उल्का से संबंधित। और इसमें आचार्य जी ने बहुत बल दे करके, मैं संहिता का विषय क्या है, ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। और आचार्य वराहमिहिर जी ने भी कहा कि प्रत्यक्ष परीक्षण ही व्यक्ति ही, और प्रत्यक्ष परीक्षण से ही व्यक्ति होती है। आचार्य ने, पूर्वाचार्यों ने कहा, वर्तमान आचार्य कह रहे हैं, अथवा जो भी आचार्य विचार कर रहे हैं, परंतु जब तक प्रत्यक्ष परीक्षण नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगी। प्रत्यक्ष का, शास्त्र का प्रत्यक्षत्व तभी होगा जब उसका जो है प्रायोगिक विचार होगा। तो संहिता के विषयों के लिए विशेष करके आज्ञा ये दी गई है शास्त्रों में कि राजा को चाहिए, 8 दिशाएं हैं, तो राजा को चाहिए कि आठों की आठों दिशाओं में जो है 4 आचार्यों को, अर्थात संहिता को जानने वाले जो दैवज्ञ ज्योतिषी उसको नियुक्त किया जाए, और उनको नियुक्त करके उनको 2-2 दिशाओं का जो है अवलोकन करना है। क्यों, एक से क्यों नहीं हो सकता? तो कहा कि ये जो उल्कादि जो उपघात है, ये उपघात जो है अत्यंत शीघ्रतया होते हैं, तो इनके आकार स्वरूप वर्ण इत्यादि का ज्ञान एक जो है एक समय में नहीं कर सकता। इसलिए 4 की व्यवस्था की, वो 2-2 दिशाओं को निरंतर अवलोकन करता रहे, और वो भी संहिता पार हो। इस पर हमें जो है बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें अपनी इस परंपरा को, क्योंकि वर्तमान में जितने भी हमारे जो जंतर मंत्र इत्यादि हमारी वेदशाला आदि है, वो हमारे अधीन ना होकर के उसमें इस प्रकार के शोध इत्यादि नहीं होते, फिर भी नासा इसरो इत्यादि के माध्यम से, अथवा वहां इस सब जो है संहिता पारक की नियुक्ति हो, अथवा उनको ये चीजें सिखाई जाए, अत्यंत अनिवार्य आवश्यक है। इसके कारण से जो है हम इन विषयों को प्रत्यक्ष रूप से और अध्ययन कर पाए, और विस्तृत रूप से इसका अध्ययन कर पाए, ये वर्तमान में इसकी बहुत आवश्यकता है। ये इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। आगे चलेंगे विषय में। तो अभी ये उल्का जो है, उल्काधिकार में उल्का, ये उल्का क्या है? तो उल्का के विषय में वराह मिहिराचार्य जी कहते हैं, दिवी भुक्त शुभ फलानाम पततां रूपाणि यानि तान्युल्काः। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा कर दी कि उल्का होती क्या है, तो कहा कि दिवी भुक्त शुभ फलानाम, अर्थात स्वर्ग में वे जीव जो अपने शुभ फलों के कारण स्वर्ग का भोग कर रहे हैं, और स्वर्ग का भोग करते हुए जब उनके शुभ फलों का जो ह्रास हो जाए, फल खत्म हो गए, तो वो जो है फिर से भूमि पर आते। यही बात गीता में भी कही कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, अब क्षीण पुण्य हो जाएंगे तो मर्त्यलोक में आएंगे वो जीव। तो ये उल्का जो है, वराह मिहिराचार्य के अनुसार उल्का वे जीव हैं जो जीव जो है पुण्य के कारण, क्योंकि श्वेतमालवेत वैदिक यज्ञ आदिषु उच्यते, स्वर्ग काम यजेत इत्यादि उच्यते, अग्निहोत्र इत्यादि करना चाहिए, अर्थात वैदिक कर्मों के कारण प्राप्त पुण्य के कारण व्यक्ति स्वर्ग जाता है। और पुण्य जब क्षीण होते हैं तो उल्का के रूप में जो है धरती पर गिराते हैं। ये जो है भाव किसका, ये किसका आशय है, ये किसका मंतव्य है? वराह मिहिराचार्य जी का।
इसलिए कहा पततां रूपाणि यानि तानि उल्काः, वही जीव जो अपने पुण्य के क्षीण होकर के पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हीं को उल्का कहा गया। ये है वराह। अब आचार्य वाचस्पति जी क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ख्याता अंतरिक्षोद्भवाग्नयः, उल्का कौन होती है? तो वाचस्पति जी कहते हैं कि उल्का वह होती है कि अंतरिक्ष में उत्पन्न हुई जो अग्नियां हैं उनको ही उल्का कहा जाता है। अब ये दो विषय है यहाँ, एक तो जीवों के पुण्य क्षीण होने पर वो किस रूप में धरती पर गिरते हैं, अग्नि के रूप में धरती पर गिरते हैं, और उनके 5 प्रकार हैं, वो जीव 5 प्रकार से धरती पर फिर से आते हैं। और यहाँ वाचस्पति जी के अनुसार जो है वो अंतरिक्ष में उत्पन्न हुई जो अग्नियां हैं वही जो है 5 रूप से जो है धरती पर आती है। अब यहाँ ये संज्ञा में तो दोनों के भेद हैं, पर ये है कि दोनों के मत में ये तो है कि अंतरिक्ष में वो अग्नियां होती है, वहीं से जो है अग्नि रूप में ही आती। यहाँ तक दोनों आचार्यों का मत समान है, परंतु इससे पूर्व जो अग्नियां हुई, जो पूर्व जन्म का संबंध आचार्य वराहमिहिराचार्य ने जोड़ा है, ये जो है अलग विषय, इस पर और जो है शोध का विषय होना चाहिए, इस पर विचार चर्चा होनी चाहिए। आगे जो उल्काओं के जो नाम है वो कहा कि धिष्ण्योल्का, शनि, विद्युत तारा इति पंचधा भिन्ना, ये जो है वराहमिहिराचार्य ने कहा धिष्ण्या, उल्का, अशनि, विद्युत, तारा, इस प्रकार से ये 5 जो है उल्का होती है। और यही विचार जो है अपने वाचस्पति आचार्य जी का कादंबरी ग्रंथ में भी यह है। अब लोक में जो है ये उल्का एक रूप से ही जानी जाती है। लोक में हमारे यहाँ क्षेत्र में उल्का को वज्र, जो उल्का का एक वेद जो वज्र है, उसी वज्र का जो है लौकिक अर्थ है बीज, बीज कहा जाता है। अर्थात अंतरिक्ष से गिरने वाली जो अग्नि होती है जब भूमि पर गिरती है उसको हमारी लोक भाषा में बीज कहा जाता है। लोक जो है अभी तक भी इस एक ही रूप को जानते, केवल नाम वज्र का ही लोक रूप जानती है बीज। अन्य जो 4 प्रकार की जो अन्य उल्का है उनका ज्ञान लोग को नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, ये लोग तक भी जाना चाहिए, लोग इन विषयों को समझे, जाने और इस पर जो है और विचार करें। और आचार्यों का भी ये मत ये है, कार्य है कि वो जो है इन सब विषयों को जो है लोग तक ले जाएं। बहुत ही अच्छा ये विषय, और इसी में जो है प्रथम श्लोक है, वहां आचार्य जी ने जो प्रथम श्लोक कहा है कि वज्रम विद्युन्महोल्का च धिष्ण्या तारेति पंचधा उल्केति संज्ञयाख्याता अंतरिक्षोद्भवाग्नयः, अंतरिक्ष में उत्पन्न हुई जो ये अग्नियां यही 5 प्रकार की कही गई है। उन्होंने कहा ये अग्नियां अंतरिक्ष की है कि वज्र, विद्युत, महोल्का, धिष्ण्या, तारा, इस प्रकार से। और इनके स्वरूप आदि विषय में भी कहे। अब जैसे सामान्य रूप से कहते कि बिजली गिरी अथवा बीज गिरी, सामान्य लोक भाषा में ये कहा जाता। अब बिजली और तारा ये जो है 6 दिन में, और उल्का पक्ष एक पक्ष मात्र में, वज्र तथा धिष्ण्या ये 3 पक्ष अर्थात 45 दिन में जो है दिखाई देते हैं। इनके कब कब ये दिखाई देते हैं, इनका एक जो है क्रम भी बताया, उसके आधार पर हम जो है इनकी संज्ञाएं भी करते हैं। और ये फल पाक जो है, इनका फल कैसे होता है, इनका फल जो है बहुत ही जो है उत्पन्न होकर के जो है सुभिक्ष करने वाला होता, अगर ये जो उत्पन्न हो जाए। उसके बाद वज्र, बिजली और उल्का के इनके जो ये फल होते हैं, ये इनका जितना भी बल है उससे आधा धिष्ण्या का जो है फल होता है, और धिष्ण्या से आधा तारा का फल जो है बताया गया है आचार्य ने। इन्हीं का जो है आचार्य जी का यह मत है। इसलिए उन्होंने वहां का विद्युत तारा दिनिषद्भिरुल्का पक्षेण वीक्षिता वज्रं धृष्ण्या त्रिभिः पक्षै फलपाकाय कल्पते, इनका फल का पाक कब होता है। फिर का अशनिर विद्युत उल्का वधते यावत् फले बलम्
धिष्ण्यादर्धम तारा तो धिष्ण्यार्धम कुरुते फलम। और नादेन महता वज्रम का जो है उसका नाद ही बहुत अधिक होता है। वज्र को हम कैसे पहचानेंगे? जब वज्र उल्का अग्नि अंतरिक्ष से आती है तो उसका जो नाद, उसकी जो ध्वनि होती है, उसकी ध्वनि बहुत ही भयंकर होती है। आपने देखा होगा कई बार जब इस प्रकार से बिजली का जो ये होता है, वज्रपात होता है, तो हमारे घर भी जो है कंपायमान हो जाते हैं। सबसे अधिक जो है वो उस वज्र का ही आघात होता है। अन्य सामान्य बिजली से उतना कंपन नहीं होता, परंतु वज्र का जब आघात होता है उसका घोष भी बहुत अधिक होता है। तो इसलिए कहा वो जो है वज्र का जो है इनका नादे न महता वज्रम विरादयति तलम, और वो जो है अवनी तल को जो विदारित कर देता है, ऐसा उस वज्र, इसका नाम ही इसलिए है वज्र का। वज्र को तो सबसे अधिक जो है ये माना जाता है कि वज्र घात हो गया, वज्र प्रभाव, ऐसे लोक में भी कहा जाता है। तो इसलिए उसका सबसे अधिक जो है घात होता है, जो कि भूमि, पृथ्वी इत्यादि जो उसके सामने है उसको विदारित जो है कर देती है। तो वज्र जब गिरता है तो तब बड़ी भारी ध्वनि करेगा, भूमि को विदार देगा, मकान हो, वृक्ष हो, और भूमि और जो प्राणी इत्यादि है उनके शरीर में बहुत अधिक प्रभाव करता है। इसलिए घरों में गिरी हुई बिजली जिससे जो है नाश होता है, इसलिए उसको नाम वज्र को ही हमारी लोक भाषा में बीज कहा गया। तो उसको बीज कह करके कहते हैं, इसलिए एक ही उल्का को जो है संसार लोक जो जानता है। उसके बाद हरादिनी, जो हरादिनी है वज्र है, आपोत्र, और कहा फिर विदिर, विदुर, विदु, जम्भारी, जाम्बवी, और दंभ, दंभोली, अशनि, पवि, शतधार, शतार, गौ, मेघभूति, गिरिजर, शतकोटि, स्वरू, शंभ, कुलिश और गिरिकंटक, ये वज्र के इतने नाम होते हैं। अलग अलग इनके जो है वज्र के ही इतने सारे पर्यायवाची शब्द जो है, इनके जो विशेष, जो वज्र का जो विशेष गुण धर्म, उसके आधार पर जो इनको किया गया है। और इस प्रकार ईंधन के समूह पर जब जो है जीवों का जो है शब्द जब उसका होता है, कड़कड़ाके की जो शब्द जो होता है, वो जब शब्द करती हुई गिरती है, सभी का त्रास करने वाली होती है। ऐसी जो है वो उल्का होती है, अग्नि विशेष होती है, जो जलती हुई बिजली सहसा जो गिराती है, वो जो है उसको जो है इंद्र के सब प्रकार से खूब घोर ध्वनि करती है। ऐसे ही कहा धिष्ण्या, धिष्ण्या कैसी होती है? तो धिष्ण्या कहा कि वो पतली और छोटी पूंछ, उसकी जो पूंछ है वो छोटी होती है, अर्थात आकाश अंतरिक्ष की तरह उसका जो फैलाव होता है वो हल्का होता है, और जलते हुए अंगारे के समान उसका जो वर्ण होता है जलते हुए अंगारे के समान होता है। और उसका प्रमाण कितना होता है? तो वो जो है 2 हाथ एवं इससे भी कुछ जो है वो अधिक हो सकती है। तो इसका प्रमाण भी कहा। यह जो है 10 धनुक तक ही जो है दिखाई देती है, या अधिक समय तक दिखाई नहीं देती है। उसके बाद जो तारा नाम की जो उल्का है, तो तारा नाम की उल्का में कहा कि 1 हाथ लंबी होती, तारा नाम की उल्का 1 हाथ लंबी हो, उसका प्रमाण है। तो 1 हाथ लंबी होकर के उसका वर्ण जो है वो सफेद, एकदम जो है दुग्ध श्वेत वर्ण होता है, ताम्र अथवा ताम्र वर्ण होता है। जैसे कमल के तंतु अत्यंत कोमल होते हैं, उनके जो वर्ण होता है उस कोमल के तंतु की तरह जो है तारा नाम की जो है वो उल्का जो है होती है। वह चलाए हुए एक बाण की तरह जो है ऊपर से सीधा नीचे आकर के तिरछे रूप में जो भूमि पे गिरती है। ऐसे किसी ने दैदीप्य बाण को चलाया हो और वो ऐसी तीव्रता से भूमि पर जो है प्रवेश करती है, जिसके कारण वो बहुत आघात करती है, और बहुत जो है ये तारा नाम की जो है उल्का है। इसी प्रकार से वज्र चक्र की तरह होता है, जो वज्र है वो चक्र के समान जो है उसका आकार होता है। और बिजली टेढ़ी, और इसका जो प्रभाव होता है, इसका जो बिजली इसमें जो अग्नि होती है वो टेढ़ी तिरछी रूप से जो इस चक्र में रहती है, और ये आकाश में जो है खींची हुई एक रेखा के समान जो है ये तारा और धिष्ण्या की जैसी प्रतीत होती है हमें। और इन्होंने काश्यप ऋषि का भी जो है मत यहां दिया कि काश्यप ऋषि के अनुसार जो है उल्का जो लंबी शिखा वाली, उसकी शिखा जो होगी वो बहुत लंबी होती है, और अग्रभाग से आगे के भाग से सूक्ष्म जो उसका स्वरूप रहता है,
और लाल नीली शिखा से उज्जवल और पुरुष के प्रमाण अर्थात एक पुरुष के प्रमाण जो इसका प्रमाण रहता है, इस प्रकार से नाना प्रकार से जो ये कही गई है। जब उल्का ऊपर से गिरेगी, अंतरिक्ष से जब गिरती है, तो उल्टा गिरते हुए जो है अपने स्वरूप को बढ़ा देती है, फैलाव उसमें आता और बढ़ती है। इसका शरीर अत्यंत स्थूल होता है और पूंछ पतली और इसकी खूब जो है लंबी पूंछ होती है। और पुरुष के प्रमाण, इसका प्रमाण भी पुरुष के प्रमाण के तुल्य होता है। इस प्रकार अनेक आकृति की जो उल्का जो है आकाश में आचार्यों ने देखी है। ग्रंथों में उसका जो वर्णन किया, उसके फलादि का भी जो है वर्णन किया गया। और जो उल्का होती वो हल और अस्त्र अथवा बानर के सदृश, मगरमच्छ की तरह अथवा ऊंट अथवा दाढ़ वाले जो सुअर जैसे होता है उसके समान जो है, अथवा गर्दभ और एक गोधा जो होती है बड़ी छिपकली की तरह, जो उस प्रकार की सर्प और धूम आकृति की भी होती है। इसके इस प्रकार के अलग अलग प्रकार भी देखेंगे। और वो इस प्रकार से उल्का के जो विशेष आचार्य जी ने जो वहां विषय कहे, उन विषयों के लक्षण जो है जान करके अपने जो संहिता पारग दैवज्ञ ज्योतिषी है उसको चाहिए कि उन लक्षणों को शास्त्रों से भली प्रकार समझ करके इसके लिए प्रायोगिक करने के लिए जो है सभी को प्रयत्न करना चाहिए। किस प्रकार जो इसके लिए प्रायोगिक ये किया जाए, उसके लक्षणों को और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उसको जो देखा जाए। आचार्य ने जो विषय कहे हैं उसके प्रत्यक्ष परीक्षण व्यक्ति वाला जो विषय है उसको भी जो है हम आत्मसात करें और प्रत्यक्ष जो शास्त्र को जो है हम उसकी जो प्रत्यक्ष की महत्ता है उसके माध्यम से हम जो है पुनरपि नए ग्रंथों का सृजन करें। जैसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सुंदर विषय कहा, और उसके माध्यम से कैसे आधुनिक इसरो नासा इत्यादि के माध्यम से उस पर रिसर्च शोध हो रहे हैं, उनका हमारे शास्त्रों में कहे वो विषयों में क्या संबंध है, कितना हम उस पर क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से और इसको अधिक प्रभावी रूप से बनाया जाए, हमारा क्या योगदान जो है अपने राष्ट्र और देश और समाज और अपने परंपरा और शास्त्र के प्रति होना चाहिए। इसके लिए तो मेरा तो आग्रह सभी से ये निवेदन है कि हमें प्रायोगिक की ओर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। केवल हम ग्रंथों और उनके ये तक जो है सीमित ना रहे, व्याख्यान अवश्य होने चाहिए और इनका प्रायोगिक भी जो है रहना चाहिए। ये मेरा निवेदन है।